हेलो डियर, अब आपका होम साइंस का पेपर होना है। बाकी सब्जेक्ट में जिस तरह आप लोग को मैंने हेल्प किया था उसी तरह आप लोग के लिए होम साइंस का लेकर के आए। जैसे आपको वहां सेम टू सेम आपको यानी देखने को मिला था, उसी तरह आपको जो है होम साइंस के पेपर में आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस क्लास को एंड तक देखनी है और मैं आपको इसी तरह 2 से 3 वीडियो और आपको यानी प्रोवाइड करेंगे, जहां से देख करके आपका पूरा का पूरा पेपर जो आपको यानी सॉल्व होने वाला है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। एंड जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को हेल्प हो पाएंगे। तो डियर, आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है, या आप लोग को जिसका आंसर नहीं मालूम है इसको नोट करते चलेंगे, ठीक है। तो डियर, आपके समक्ष में आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन इसमें क्या कहता है कि इनमें से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन की स्राव करती है। तो याद रखिएगा जो है ना किसकी करती है, यानी इंसुलिन की जो है ना स्राव जो करती है वो कौन सा, अग्नाशय, ठीक है। तो अग्नाशय जो है ना स्राव होती है, ये आपको याद रखना है। इसका आंसर आपने क्या दिया, अग्नाशय। अगर आपने आंसर लगाया तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, कहता है इनमें से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। जैसे कि आपको पता है सबसे छोटी ग्रंथि बात करेंगे तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग क्या देगा सर, सबसे छोटी ग्रंथि जो होगा ना पीयूष ग्रंथि, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होता है ना। ये आपने आंसर सही दिया। और सबसे बड़ा आपको बताना है सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा होता है, ये आप लोग बताइए सबसे बड़ा, ठीक है एकदम। अगर आपने 10 क्लास का साइंस अच्छे से बना पढ़े हैं तो आपको बिल्कुल आपसे सारी क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएंगे बहुत ही आसानी से। अब देखिएगा वृष्ण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है ना, मैं आपको इसके बारे में बता रहा था। जो 10 क्लास में आप लोग जरूर पढ़े होंगे ये सब चीजें, अगर आप अगर होम साइंस बुक में नहीं पढ़े हैं तो आप 10th क्लास में जरूर पढ़े होंगे। देखिए वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो भाई इसके बारे में बताना आपको, ये एड्रिनल से होता है या थायरोक्सिन से, आपका यानी क्या हो जाएगा इंसुलिन से या टेस्टोस्टेरोन से होता है, ये आप लोगों को बतानी है, ठीक है। अगर बात करेंगे हम लोग वृषण से जो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो याद रखिएगा वो आपका हो जाएगा किसमें, क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन जो है ना स्रावित होता है। ये आपने आंसर क्या लगाया, बिल्कुल सटीक लगाया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है कौन सी ग्रंथि जो रक्त के दबाव को नियंत्रण करती है। तो देखिए इसमें से कौन सा ग्रंथि जो रक्त के दबाव को जो है क्या नियंत्रण में रखता है, तो याद रखिएगा वो अधिवृक्क जो है ना क्या करते हैं, रक्त के दबाव को जो क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं, ठीक है। तो याद आपने क्या दिया, रक्त की है ना, ये क्या हो जाएगा, रक्त के दबाव को नियंत्रित करती है। आपने आंसर सही दिया। आगे देखिए कहता है कौन सा खाद्य समूह जो रेशों का उत्तम स्रोत है। तो देखिए खाद्य समूह जो रेशों का आपको पूछा गया है कि उत्तम स्रोत जो माना गया है, तो याद रखिएगा वो आपको आ जाएगा फल एवं सब्जी जो है ना क्या माना गया है, खाद्य समूह के रेशों का उत्तम समूह माना गया, जो कि बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सी वस्तु जीवाणु से नष्ट नहीं होती है। तो बताइए इसमें से कौन सी वस्तु से जीवाणु से जो है ना नष्ट होने वाली जो नहीं है, तो याद रखिएगा वो आपका प्लास्टिक जो है ना जीवाणु से क्या नष्ट नहीं होता। बाकी सभी जो है गोबर हो जाएंगे, पौधे की पत्ती हो जाएंगे, खाद्य पदार्थ हो जाएंगे, लेकिन प्लास्टिक जो है नहीं होने वाला है, ये कंपोस्ट नहीं होते। और इसका आंसर आपने क्या दिया भाई, बिल्कुल सटीक है। अगर आपने प्लास्टिक लगाया आंसर तो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है, क्या होता है, देखिए उर्वरक का अत्यधिक अगर प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगा, मृदा प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, तो ये सभी चीज का ना प्रदूषण देखने को मिलेंगे। अगर उर्वरक खाद का अगर ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा तो ये सभी तरह की जो है पोल्यूशन हम लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लगाया आपने, उपयुक्त में से सभी अगर आपने आंसर लगाया तो बिल्कुल डियर आपने सही दिया। आप इनमें से कौन सा अधात्विक यानी ध्वनि प्रदूषण का कारण है भाई, तो यह बताना कि आपको यानी है ना अत्यधिक आपका अत्यधिक क्या ध्वनि प्रदूषण का जो आपको कारण माना जाता है। तो याद रखिएगा अत्यधिक जो होता है ना किससे होता है, तो यह हवाई जहाज का जो है ना सबसे अधिक बच्चों ये आपको याद रखना ध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक है। आप लोग शायद है ना हवाई जहाज के बगल में आप बहुत सारे बच्चों को आपको महसूस भी किए होंगे, है ना, आप लोग देखे भी होंगे तो आपको पता ही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है 9 नंबर क्वेश्चन, पेयजल रखने को सबसे सुरक्षित तरीका क्या है। यानी पेयजल जो हम लोग पानी पीने योग्य जल को जो पीते हैं उसको सबसे सुरक्षित अगर रखेंगे तो उसको हम लोग कैसे रख सकते हैं सुरक्षित, तो उसको ढक के है ना ढक्कन के साथ कंटेनर में रखेंगे तो वो क्या होगा, सबसे सुरक्षित रहेगा। आगे देखिए इनमें से कौन सा बीमारी वायु प्रदूषण के कारण नहीं होती है। देखिए इसमें से कौन सी बीमारी जो है वायु प्रदूषण से नहीं होती है, तो आप लोग को बताना है। तो ये आपका जो कौन सा, जैसे कि क्षय रोग, ये आपका वायु प्रदूषण से होने वाला रोग नहीं है। जैसे अस्थमा वायु से होने वाला है, हृदय रोग हो गया है ना, ब्रोंकाइटिस, ये सभी जो आपका यानी किससे होने वाला है, वायु प्रदूषण से, लेकिन ये आपका क्षय रोग नहीं होने वाला। इसका आंसर आपका क्षय रोग, ठीक है। निम्न से किस वस्तु पर जो है ना आईएसआई का मार्क लगाया जाता है। देखिए आईएसआई का मार्क जो लगाया जाता है तो ये आप लोग को बताने क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा वो खाद्य तेल आपका आंसर सही आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, खाद्य तेल। आपने आंसर क्या लगाया, करेक्ट लगाया। तो यानी क्या हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है कि किस वस्तु का ऐसा एक मार्क लगा रहता है, तो वो खाद्य तेल का। इनमें से कौन खाद्य है ना, खाद्य जो है विषाक्तता का कारण है, भाई आपको बताना है ये विषाक्तता का कारण के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका क्या हो जाएंगे, है ना, संक्रमित रसोई हो जाएगा, गंदा पानी हो जाएंगे, कम पका हुआ भोजन, ये आपका उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर आपने बिल्कुल करेक्ट लगाया। अब देखिए इनमें से कौन खाद्य संरक्षण का मौलिक तरीका नहीं है, जो कि आपको बताना है इसमें से खाद्य संरक्षण का जो मौलिक तरीका जो नहीं आएगा इसके अंतर्गत, तो किन्हीं जो है ना खाद है ना
खाद्य संरक्षण का भौतिक तरीका नहीं होगा। यह आपने आंसर सही दिए। अब देखिएगा निम्नलिखित में से है ना किसे शरीर के निर्माण खंडों के रूप में जाना जाता है, तो याद रखिएगा ये निर्माण खंडों के रूप में जो जाना जाता है किसको जाना जाता है, तो याद रखिएगा प्रोटीन को। आपने आंसर क्या लगाया, प्रोटीन, बिल्कुल सही दिए। देखिए भोज्य पदार्थ में सस्ते ना खाने योग्य पदार्थ के मिलावट को क्या कहते हैं, याद रखिएगा जो भोज्य पदार्थ में जो है ना सस्ते ना खाने योग्य पदार्थ को हम लोग क्या मिलावट को कहते हैं, उसको मिलावट को जो क्या कहते हैं, तो याद रखिए उसको जो मिलावट करते हैं ना तो उसमें जो है ना मिलावट यानी इसको कहते हैं, जो मिलावट किया जाता है उसको मिलावटी कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है बच्चों के शारीरिक विकास के लिए किस पोषक तत्व की सबसे अधिक जरूरत होती है, तो याद रखिएगा अगर पोषक तत्व की अगर बात करेंगे हम लोग है ना बच्चों के शारीरिक विकास के लिए, तो याद रखिएगा वो आपका क्या हो जाएंगे इसमें, है ना, तो ध्यान रखिएगा ये आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएंगे। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, प्रोटीन। आपको ध्यान रखना है जो बच्चे के है ना शारीरिक विकास में जो है काफी क्या होगा, है ना, ये पोषक तत्व जो होगा पोषक तत्व का काम क्या करता है, प्रोटीन करते हैं। अब देखिए है ना क्या कहता है, मुनाफाखोरी के लिए गेहूं, चावल और बाजार है ना इनमें से क्या मिलाया जाता है, तो इसमें से क्या मिलाते हैं, तो याद रखिएगा इसमें जिससे मिलाया जो जाते हैं तो ये क्या हो जाएंगे भाई, तो इसमें अपना कंकर और पत्थर मिलाते हैं। क्या करने के लिए, जब मुनाफा मतलब खोरी के लिए, है ना, जो बहुत सारे व्यापारी क्या करते हैं मुनाफा खोर के मुनाफा के लिए क्या करते हैं उसमें ना चावल में है ना चावल बाजरा में जो क्या मिलाते हैं, कंकर और पत्थर मिला देते हैं ना, ताकि क्या होगा, उससे क्या होगा, वजन उसका ज्यादा भागेगा। ठीक है, इनमें से कौन वसा के स्रोत है, अब बताइए इसमें से वसा के स्रोत के बारे में आपसे पूछा गया है, तो याद रखिएगा वसा के स्रोत जैसे घी आपका क्या भाई, ये वसा के स्रोत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, घी आपका जो होगा ना वसा के स्रोत हो जाएंगे। आपने आंसर क्या लगाए, घी अगर लगाए तो बिल्कुल सटीक हो जाएंगे। अब देखिएगा जल को क्या कहता है, कीटाणु रहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जल को अगर कीटाणु रहित करेंगे तो उसमें किस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा उसमें क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। किस चीज का प्रयोग किया जाता है भाई, तो याद रखिएगा क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। अगर आपने क्लोरीन आंसर लगाए तो बिल्कुल आपने सटीक लगाए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उसमें किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। ये आपने क्या लगाया, बिल्कुल सटीक लगाए, है ना। आगे देखते हुए चलेंगे। डियर क्वेश्चन कहता है प्रदूषित भोजन खाने से कौन सी बीमारी होती है, तो याद रखिएगा अगर प्रदूषित अगर भोजन खाते हैं तो आपको जो है ना बीमारी जो है ना आंत्र जोड़ होगा, अतिसार का होगा, पेचिस, ये सभी प्रकार के जो आपको यानी बीमारी जो होने वाला है। ठीक है, जैसे पोषण की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी पोषण की अगर कमी अगर होगा तो आपको कौन सा बीमारी हो सकता है, तो याद रखिएगा है ना, तो एनीमिया जो है ना रोग होता है, किसके कारण, पोषण की जो कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। अब देखिए कहता है इसमें क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा आईसीडीसी द्वारा है ना कौन सा सेवा प्रदान की जाती है, तो यह बताना आप लोग को कौन सी सेवा जो है प्रदान की जाती है, तो इसमें आपका आ जाएगा टीकाकरण आ जाएगा, है ना, स्वास्थ्य जांच आ जाएंगे, परामर्श सेवा आ जाएंगे। तो ये सभी उपयुक्त में से सभी आपने अगर आंसर लगाया तो बिल्कुल सही है। शिशु के शारीरिक क्रियाकलाप का प्रथम निरीक्षण क्या है, अब देखिए परीक्षण आपको बताना, प्रथम परीक्षण कौन सा हो जाएगा, तो याद देखिए रुदन जो होगा ना आपका ये है ना रुदन, ये प्रथम परीक्षण हो जाएंगे, ये आपने सटीक लगाए। ठीक है, तो अब याद रखिएगा शिशु के शारीरिक क्रियाकलाप का प्रथम परीक्षण होगा रुदन, ये आपने आंसर करेक्ट दिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन कहलाता है किस प्रकार के स्रोत नवजात के लिए जो है सर्वोत्तम होता है। अब देखिए नवजात शिशु के लिए किस प्रकार के स्रोत जो है सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है, तो नवजात बच्चों के लिए जो ना इसमें जो सामने से है ना खुलने वाले है ना, ये बिल्कुल याद रखिएगा, है ना, ये आपको याद रखिएगा इसका जो सर्वोत्तम होता है। अब देखिएगा इनमें से जो कौन आहार शिशु के लिए सर्वोत्तम होता है, आहार जो है ना शिशु के लिए जो सर्वोत्तम जो माना जाता है तो माँ का दूध होता है। ठीक है, बच्चों के लिए है ना सबसे जो सर्वोत्तम आहार माना जाता है वो कौन सा, माँ का दूध को माना जाता है, जो कि आप लोग आंसर दिए। देखिए इनमें से कौन सा जो है ना गर्भावस्था का परीक्षण है भाई, तो गर्भावस्था के परीक्षण के बारे में आप लोग को बताना, जैसे कि गर्भावस्था का परीक्षण में आपका क्या मूत्र का परीक्षण आ जाएंगे, रक्त का परीक्षण, ये सभी आ जाएंगे किसमें, गर्भावस्था का परीक्षण में। ठीक है, आप देखिए शिशु को ठोस आहार कब देना शुरू करनी चाहिए, यानी ठोस आहार है ना वो जो है ना कब तक यानी खाना शुरू करेंगे, जैसे कि चावल है ना, चावल और रोटी की बात कर रहे हैं, तो यानी उसको कब मुंह में देना चाहिए, ठोस पदार्थ है ना, चावल रोटी नहीं, इसका मतलब ठोस जो भी पदार्थ हो, चाहे बिस्किट हो या कुछ भी, तो ये आपको बच्चों को यानी कितने महीने के बच्चों तक देनी चाहिए, तो याद रखिएगा, है ना, अगर वो आपका कितना महीना 6 महीना का हो गया तब उसके मुंह में आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे, है ना, बिल्कुल आपने आंसर सही लगाया। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है, ध्यान दीजिएगा स्त्रियों में जो है अंडावाहिनी नली की संख्या जो होती है कितना होती है, तो अंडावाहिनी नली की संख्या की अगर बात करेंगे तो उसके अंदर 2 होते हैं। कितने होते हैं भाई, तो 2 होते हैं, आपको याद रखना कितने होते हैं, 2, बिल्कुल सही लगाएं। इनमें से कौन सा दैनिक कार्य जो व्यक्तिगत है ना व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये आपको बताना है कि कौन सा उसके अंतर्गत नहीं आएंगे, है ना, तो ये आप लोग बता रहे कि सर क्या हो जाएंगे भाई, फास्ट लगाइएगा, तो बर्तन यानी बर्तन धोना इसके अंतर्गत नहीं आएंगे, ये आपने आंसर सटीक लगाएं। आगे देखिए क्वेश्चन का, इनमें से कौन सा गर्भावस्था के दौरान होने वाली तकलीफ है, तो जैसे कि गर्भावस्था के टाइम पे जो आपको क्या क्या चीज की तकलीफ होना देखने को मिलेंगे, ये है ना आपका जो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, यानी उच्च
नीचे रक्तचाप हो जाएंगे, जी का मिचलाना, बार बार मूत्र का त्याग करना, ये सब जो है ना आपका क्या आ जाएगा, तो गर्भावस्था के दौरान ऐसा जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनमें से कौन सा भारत में स्वास्थ्य सेवा समस्याओं का कारण है, तो बताइए स्वास्थ्य समस्याओं का जो कारण है इसमें से आपको बताना है। तो याद रखिए जैसे कि मातृ एवं शिशु का स्वास्थ्य, उसके बाद प्रदूषण, संक्रमक रोग, ये सभी जो है ना क्या है कारक है, अभी बहुत बड़ा कारण है भाई, आपको याद रखना स्वास्थ्य समस्या का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है निम्नलिखित में से मध्यवर्तीय रंग आपको बताना है कि इसमें से मध्यवर्तीय रंग जो होगा आपका कौन सा होगा, तो याद रखिएगा केसरी जो होगा ना वो आपका मध्यवर्तीय रंग हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहला इनमें से कौन खाद्य संरक्षण का कारण है, तो बताइए खाद्य संरक्षण का आपको कारण पूछा गया है, तो याद रखिएगा इसमें आपका क्या आ जाएंगे, पोषक मूल्यों में बढ़ोतरी आ जाएंगे, दैनिक आहार में विविधता आ जाएंगे, उसके बाद आपका भोजन पदार्थ को नष्ट होने से बचाना, ये उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। आपने आंसर क्या लगाए, उपयुक्त में से सभी अगर लगाए तो बिल्कुल सही है। आहार आयोजन से बचित होती है ना, आहार आयोजन से जो बचित होती है वो किसका बचित होती है, तो याद रखिएगा उसमें ना यानी ईंधन की बचित, समय की बचत होती है, ऊर्जा की, ये सभी चीज का जो है ना क्या होता है, आहार अगर आयोजन अगर बनाते हैं तो सब चीज की उसमें बचत होती है। जल प्रदूषण के लिए हानिकारक क्या है, तो जल प्रदूषण के लिए सबसे हानिकारक जो भाई क्या है, तो यानी पानी में रहने वाली जीव है ना, जानवर, मनुष्य, ये आपका सभी हो जाएंगे है ना, उपयुक्त में से सभी। तो याद रखिए जल प्रदूषण किसके लिए जो है हानिकारक है, तो याद रखिएगा सभी के लिए जो है हानिकारक हो जाएंगे। अब देखिए कृत्रिम कपड़ों को खून का धब्बा कैसे हटाया जा सकता है ना, जो कपड़ों के है ना खून के धब्बे को जो है ना कैसे उसको हटाया जा सकता है, तो याद रखिएगा नमक डाल करके है ना, या नींबू से आपको याद रखना है ना, तो आपको क्या हो जाएगा भाई, नींबू से है ना क्या कर सकते हैं हम लोग है ना, कपड़ों के खून के धब्बों को हटाया जा सकता है। आगे देखिए रेडीमेड है ना, रेडीमेड वस्त्र खरीदते समय हमें क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए, देखिए रेडीमेड अगर सामान आप खरीद रहे हैं तो उसकी जो है ना कपड़े की किस्म की आपको जो है ना क्वालिटी आपको पता होनी चाहिए है ना, उसके बाद नाप, उसका मूल्य, ये चीज की सभी चीज का जो हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है पार्टी एवं त्योहार के अवसर पर किस प्रकार के वस्त्र का चयन करनी चाहिए, जब पार्टियां कोई है ना त्योहार वगैरह आ गया तो उसमें जो है किस प्रकार का आप जो है ना वस्त्र का चयन करेंगे, ये आप लोग को याद रखना है। तो याद रखिए उसमें जो है ना विशेष रूप से डिजाइन का किया गया, उसके बाद क्या होगा परिसज्जात्मक, उसका आकर्षक, ये सभी जो है बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, बहुत सारे जो है ना, बहुत सारे तो लड़कियों का अक्सर जो ये सब्जेक्ट होता है होम साइंस, लेकिन होम साइंस सब्जेक्ट पढ़ने के बाद उसको पता चल जाता है ना किस चीज की जो है ना जो हमारे जो हमारे लाइफ में जो है ना काम आता है वो जो है आपको यानी रियल लाइफ में क्या क्या चीज की काम है मिलता है, वो आपको जो है ये सब्जेक्ट पढ़ने से पता चल जाता है। ठीक है, पेंट या वार्निश के धब्बे को सहज छूट जाती है, तो याद रखिएगा है ना किरासन तेल से किससे छूटता है, तो याद रखिएगा ये आपको पता होना चाहिए, किरासन तेल से भी छूटता है, तारपीन से छूटते हैं, उसके बाद आपका मिथिलेट स्टेन से जुड़ते हैं, सभी से आपका हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या लगाया, डी बिल्कुल परफेक्ट लगाया। निम्नलिखित में से कौन वनस्पतिक धब्बा नहीं है, जो कि वनस्पति का धब्बा इसमें से कौन सा नहीं है वो आप लोग को बताना है। ठीक है, जैसे कि वनस्पतिक धब्बा के अंतर्गत आपका आ जाएगा क्या, कॉफी, मक्खन है ना, उसका फूल, चाय, तो आप लोग को बताना क्या हो जाएगा भाई, तो इसका आंसर आप लोग का बताना है। तो ये निम्नलिखित में से कौन क्या हो जाएगा, वनस्पतिक धब्बा नहीं है, जैसे मक्खन ही आपका वनस्पतिक धब्बा नहीं है, जैसे कॉफी वगैरह है ना, कॉफी तो आपका किसी वनस्पति से, फूल भी है, चाय भी है, लेकिन आपका मक्खन तो ये दूध से निकलता है, इसमें तो कोई नहीं है ना, पर्यावरण से रिलेटेड ही नहीं है ना। क्या हो जाएगा, मानकीकरण चिन्ह दर्शाता है, देखिए मानकीकरण चिन्ह जो है ना किसको दर्शाते हैं भाई, तो याद रखिएगा वो जो है वस्तु की गुणवत्ता को दर्शाता है ना, क्या दर्शाते हैं, वस्तु की क्वालिटी को दर्शाते हैं। मकड़ी के जाल की सफाई करनी चाहिए है ना, मकड़ी की जो जाल की सफाई करनी चाहिए वो क्या करनी चाहिए हमें, प्रति सप्ताह यानी हर सप्ताह के अंदर हमें जो है मकड़ा जो जाली घर में लगाते हैं उसका जो है सफाई होनी चाहिए। ठीक है, इनमें से कौन सजावट का सिद्धांत नहीं है, जो कि आपको बताना है इनमें से सजावट के सिद्धांत के अंतर्गत कौन सा नहीं आएगा, तो सजावट के सिद्धांत के अंतर्गत योजना जो आपका सजावट के अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, अगर आप किसी टकराए जाए तो क्या कहना चाहिए, जब आप किससे टकरा जाए तो आपको जो है ना क्या कहना चाहिए भाई, तो ये ना मुझे खेद है ना, सॉरी बोलना चाहिए, यानी उसको हिंदी में कहते हैं मुझे खेद है। ठीक है, महिला शरीर से है ना निस्सन कहाँ होता है, महिला शरीर में निस्सन जो पाया जाता है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो उसको ना क्या पाया जाता है ना, डिंबावाहिनी नालिका में जो पाई जाती है, अपने आंसर सही लगाएं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है उपभोक्ता के शोषण का मुख्य कारण क्या है, उपभोक्ता के शोषण का मुख्य कारण आपका यानी उपभोक्ता का जो शोषण होता है उसका मुख्य कारण एक ही है कि ना सूचना का अभाव, यानी उसको मालूम नहीं होता, उसको सूचना नहीं है। ठीक है, उन चीजों का, उस वस्तु के बारे में ज्ञान की कमी है, उसको है ना विक्रेता द्वारा मूर्खता बनाना, ये सभी आपका क्या होगा भाई, उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण है, उपभोक्ता को जो है शोषण किया जाता है इसी कारण से। निम्नलिखित में से कौन सा कीड़ों द्वारा है ना संवाहित रोग है, तो कीड़ों द्वारा संवाहित रोग की अगर बारे में बात करेंगे तो इसका मलेरिया हो जाएगा, डेंगू, क्लाजार, ये सभी आपका आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या दिया, बिल्कुल सभी आ जाएंगे। वस्त्र हमारे शरीर की सुरक्षा करती है, वस्त्र जो हमें सुरक्षा करती है, किससे करती है, सर्दी से, गर्मी से, वर्षा से, सभी से हमें जो है वस्त्र क्या करते हैं भाई, सुरक्षा करती है, ये आपने आंसर सही लगाएं। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि खाद्य विषाक्तता के सबसे जो है ना आम लक्षण क्या है ना, जो सबसे है ना सबसे जो है आम लक्षण की अगर बात करेंगे
तो आपका जो है ना क्या हो जाएगा, मतली और उल्टी, है ना। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा भाई, तो सर दर्द, उसके बाद क्या होगा, बेचैनी, ये आपका उपयुक्त में से सभी आपका सभी हो जाएंगे इसमें भी, ठीक है। आगे देखिएगा, गर्भाशय के अंदर भ्रूण का है ना पोषण कौन करता है, तो देखिए बच्चे गर्भाशय जब गर्भाशय के अंदर रहता है तो उसका भरण पोषण जो होता है वो किसके माध्यम से होता है, तो याद रखिएगा वो आपका माध्यम की अगर बात करें तो गर्भनाल के द्वारा जो उसका है ना क्या होता है भाई, भरण पोषण होते हैं, ठीक है। तो ये आपने आंसर सही लगाए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहलाता है घेगा रोग जो है ना किसकी कमी के कारण होता है, तो जस्ट मैंने बताया आपको ना, घेगा रोग जो है आयोडीन की कमी के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सी बीमारी के कारण होती है, तो आयोडीन की कमी से घेगा रोग होती है, ठीक है। रतुंदी विटामिन किसकी कमी के कारण होता है, जैसे कि रतुंदी जो होता है विटामिन ए की कमी से रतुंदी होता है, विटामिन बी से भाई ये आपका बेरी बेरी हो जाएंगे, बेरी, है ना, बेरी बेरी, ये आपको ध्यान रखना, बेरी बेरी, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे विटामिन डी की, तो इसके जो है ना क्या होता है ना, ये आपका जो हड्डी को जो है कमजोर होता है इसे विटामिन डी की कमी से। उसके बाद आपका क्या, विटामिन सी, इसका भी रोग होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना प्रतिरक्षा हमारे अंदर जन्म से मौजूद है, पहले से, यानी जन्मजात हमें जो है ना वो जो है ना क्या मेरे अंदर मौजूद है, सबके अंदर जो मौजूद है, तो वो कौन चीज है, तो भाई वो आपका जन्मजात प्रतिरक्षा, ये आपको याद रखना है, इसका आंसर आपने सही लीजिए। आप देखिए इनमें से जो है किसे सुरक्षात्मक पोषक तत्व के रूप में जाना जाता है, तो बताइएगा इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान रहे इसका आंसर आपका विटामिन को जो है ना क्या माना जाता है, किसी सुरक्षात्मक पोषक तत्व के रूप में जाना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो संक्रामक है, तो ये संक्रामक रोग के बारे में बतानी है आपको, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि आपको डिप्थेरिया, ये आपका क्या हो जाएंगे भाई, संक्रामक रोग हो जाएंगे, डिप्थेरिया, आपने आंसर सही लगाए। संपूर्ण स्वास्थ्य अभियान के अंतर्गत है ना कौन सी गतिविधियां चल रही है, तो बताइए, है ना कौन सी गतिविधियां चल रही है, तो याद रखिएगा शौचालय का निर्माण एंड आपका सार्वजनिक स्थान को साफ सफाई रखना, है ना, कूड़ेदानों का उपयोग करना, यानी उपयुक्त में से सभी, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सही है। अब देखिए इनमें से खाद्य पदार्थ का है ना एगमार्क का चिन्ह जो अंकित करता है किसका करता है, तो बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए वो जो करते हैं किसका करते हैं, तो यानी सरसों तेल का करते हैं, है ना, यानी बिल्कुल आपको कहता है कि ISI, है ना, तो याद रखिए वो सरसों तेल का जो प्रचार करते हैं, आपके आंसर सही दिए। आगे देखिए इनमें से कौन सा जो है सीलियम, है ना, कैल्शियम का स्रोत है, तो बताइए आपको इसमें से आपको कैल्शियम का सबसे स्रोत की माना जाता सभी है, जो दूध है, दूध में तो पूर्ण आहार है ना, दही आ जाएगा, पनीर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, तो ये आपको उपयुक्त में से सभी जो आपका यानी क्या हो जाएगा भाई, कैल्शियम आपका सभी में आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या लगाया, ऑप्शन डी सही, बच्चे बिल्कुल परफेक्ट है। आगे देखिए कहता है वस्त्र की धुलाई में इनमें से किसकी जो है गतिविधि की आवश्यक पहल होती है, तो ये आपको सबसे अधिक जो किस चीज की गतिविधि पहल की आवश्यक होती है, तो धब्बा छुड़ाना, ये सबसे बड़ी पहल होती है। आगे देखिए कहता है कि इनमें से कौन सा निवेश जो आयकर में छूट नहीं प्रदान करता है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है ना कौन आयकर में छूट प्रदान नहीं करता है, तो कौन सा विभाग नहीं करते हैं, तो याद रखिएगा वो आपका समाधि जो है जमा, ये बिल्कुल आपने आंसर सही लगाया, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल आपने एकदम करेक्ट आंसर लगाए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, आय व्यय की संतुलन को कैसे जो स्थापित किया जा सकता है, तो याद रखिएगा वो जो है ना परिवार कम खर्च करके, या आपका बजट के अनुरूप व्यय करके, या क्या होगा आपका पारिवारिक सहयोग से, या मनोरंजन व्यय कहना नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग को बतानी है, इसका आंसर आपने क्या दिया है भाई, तो याद रखिए बजट के अनुरूप को व्यय करने में, ये आपने आंसर सही दिए, है ना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा निवेश का सबसे अच्छा साधन है, जैसे कि निवेश का सबसे अच्छा साधन जो होता है जमीन की यानी खरीदी, ये आपको सबसे बड़ा जो है ना अच्छा क्या माना जाता है, उसको जो निवेश माना जाता है। किसी वस्तु को है ना वस्तु के जलने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो किसी वस्तु के जलने से कौन सी गैस उत्पत्ति होती है, तो याद रखिएगा वो वस्तु का नाम क्या भाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या करते हैं ना, क्या करते हैं, ये आपका जो है ना क्या होते हैं, जो किसी वस्तु से जलने का कौन सा गैस उत्पन्न होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, जो कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। स्वच्छ भारत अभियान है ना का टैग लाइन क्या है, देखिए स्वच्छ भारत अभियान का जो टैग लाइन है, तो आप लोगों को टैग लाइन इसका पता होनी चाहिए, उसका टैग लाइन है एकदम स्वच्छता की ओर, ये इसका टैग लाइन है, किसका भाई, तो है ना यानी स्वच्छ भारत अभियान का टैग लाइन है, ठीक है। आगे देखिएगा इनमें से कौन सा बचत में मदद करता है, तो जैसे कि बचत में जो मदद जो करते हैं उसमें से आपका कौन सा होगा, तो बचत में अगर मदद करने वाले हैं तो याद रखिएगा बैंक हो जाएंगे, पोस्ट ऑफिस हो जाएंगे, जीवन बीमा, ये सभी आपका क्या हो जाएंगे भाई, तो ये आपका जो है ना सर्वोत्तम मानता है। आप देखिए क्वेश्चन कहता है शरीर में थकान का कारण क्या होता है, देखिए शरीर में थकान का कारण क्या है, ये आप लोग को बतानी है, फास्ट लगाइएगा, ठीक है। तो देखिए शरीर में थकान का जो कारण होगा भाई, तो आपका क्या हो जाएंगे, जैसे कि आपका रक्त की कमी है ना, कैलोरी की कमी है ना, ऑक्सीजन की कमी, ये सब आपका जो है ना क्या हो जाएंगे, है ना क्या शरीर के थकने से नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए इनमें से कौन सा जो प्रमाणित धब्बा है, यहाँ आप लोग को सवाल मैंने क्या बताया है ना, थकान का कारण क्या है, तो थकान का कारण ये सही माना जाएगा। अब देखिए इसमें क्या आता है, प्राणी है ना दवा के बारे में आप लोग को बताना है, तो याद रखिएगा वो आपका यानी क्या हो जाएंगे भाई, देखिए खून हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने आंसर क्या लगाएं, खून बिल्कुल सटीक लगाएं। अब देखिएगा इनमें से कौन सा प्रदूषण से होने वाली बीमारी नहीं हो, देखिए प्रदूषण से बीमारी होने वाली इसमें से जो आपका कौन सा रोग नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए जैसे कि इसमें आपका 6 रोग, ये आपका जो है ना क्या नहीं होगा, ये बिल्कुल याद रखिएगा 6 रोग जो है ये नहीं होंगे, ठीक है।
चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है आहार योजना का होना, यानी आहार योजना का होना चाहिए, इससे क्या होता है भाई, तो इसके जो है ना व्यवहारिक होता है, ललिचालापन होता है, उसका विधवा की जो है ना विधता की है ना ली हुई है ना, ये सभी आपका आंसर क्या हो जाएंगे, उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन कहलाता है ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकते हैं, जो कि आपको बताना ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या हो सकता है। तो याद रखिए ध्वनि प्रदूषण किसके कारण होता है, तो ये जो है ना उच्च रक्तचाप के कारण होता है, उसके बहारापन या यानी अनिद्रता, ये उपयुक्त में से सभी भाई आप लोग का आंसर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो डियर ये था आप लोग का जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास को 2 से 3 बार अच्छे से आप लोग इसको देख लीजिएगा। आप बताइए 70 में से खुद कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। डियर फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, जब तक के लिए यहीं तक इस क्लास को एंड कर दे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।